नमस्कार, मैं रेखा मिश्रा एक नए पाठ के साथ। पाठ का नाम है कैदी और कोकिला और इसके रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी। इनका जन्म 1889 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम नंदलाल चतुर्वेदी था। इन्होंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद घर पर ही संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी, गुजराती आदि भाषाओं का अध्ययन किया और मात्र 16 वर्ष की उम्र में वे शिक्षक बन गए। इसके बाद कुछ दिन तक अध्यापन कार्य किया। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर इन्होंने संपादन कार्य शुरू किया और प्रभा पत्रिका का संपादन किया। इसके साथ ही साथ कर्मवीर और प्रताप नामक पत्रिकाओं का भी संपादन कार्य किया। उसी बीच गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आने के बाद उनसे प्रेरित हुए, परिणाम स्वरूप स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। कई बार इन्हें जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हिमकिरीटिनी, हिमतरंगिणी, युगचर, समर्पण, रेणु लोग मुझे धरा, मरण ज्वार, काजल, साहित्य के देवता, समय के पांव आदि। इन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें देव पुरस्कार, पद्म भूषण, साहित्य अकादमी आदि सम्मिलित हैं। इनकी रचनाएं राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत रहती हैं। इनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ साथ देश के प्रति त्याग, बलिदान की भी भावना देखने को मिलती है। इसीलिए इन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा गया है और इसी उपनाम से इन्होंने अनेक कविताएं भी लिखी हैं। इनकी कविता में शिल्प की अपेक्षा भाव को अधिक महत्व दिया गया है। इनकी कविताएं देश प्रेमी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं। 1921 और 22 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण कई बार इन्हें जेल की यात्रा करनी पड़ी। इनकी वाणी राष्ट्र के मर्म की वाणी बन गई थी। इनकी सृजनात्मक यात्रा के 3 आयाम प्रमुख हैं। पहली पत्रकारिता, जिसके माध्यम से इन्होंने जन जन में राष्ट्रीय चेतना जगाई। दूसरा साहित्य सृजन और तीसरा व्याख्यान। माखनलाल जी की कविता, बहुत प्रसिद्ध कविता इनकी थी पुष्प की अभिलाषा। वो तो मानो जन जन में एकदम से बस गई थी। माखनलाल जी ने छंदबद्ध तत्सम शब्दावली के स्थान पर बोलचाल की भाषा के साथ उर्दू, फारसी शब्दों का प्रयोग किया। इस प्रकार बौद्धिक प्रतिभा के धनी एक महान कवि, आधुनिक हिंदी साहित्य के स्वच्छंद काव्यधारा के निर्माता एवं प्रवर्तक का 1968 में निधन हो गया। प्रस्तुत कविता में अंग्रेजों के शोषण का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया है और यह कविता भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ किए गए दुर्व्यवहारों एवं यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने 1920 का सहयोग आंदोलन में पहली गिरफ्तारी दी और 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी पहली गिरफ्तारी दी। आज हम एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में स्वतंत्र रूप से सांस ले रहे हैं। यह आज़ादी आसानी से नहीं मिली है, बल्कि अनंत बलिदानों की परिणति है। यह कवि राजनीतिक कारणों से गिरफ्तार हुए तो इनको राजनीतिक कैदी होना चाहिए, यानी राजनीतिक कैदियों के रूप में इनको कैद में डालना चाहिए, जेल में डालना चाहिए। लेकिन जेल में इनको सामाजिक कैदियों के साथ रखा गया, जो कि घोर अन्याय था। लेकिन अंग्रेज इसे अन्याय नहीं मानते थे। वे तो राजनीतिक कैदियों का मनोबल, यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का मनोबल तोड़ना चाहते थे। इसलिए उन्हें सामाजिक कैदियों के साथ रखते थे। एक तरह से यदि देखें तो अंग्रेज सरकार आज़ादी के दीवानों से भयभीत हो गई थी। उन्हें डर था कि आज़ादी के ये दीवाने जो सर पर कफन बांध कर निकल चुके हैं, ये हमारी सत्ता को कहीं भारत से उखाड़ न फेंकें।
इसलिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को वे तरह तरह की यातनाएं देते थे। कैदी और कोकिला नामक इस कविता के माध्यम से कवि ने अपने मनोभावों को व्यक्त किया है, जिसे कोयल के साथ संवाद के रूप में दर्शाया गया है। आधी रात को कोयल की पुकार सुनकर कवि को वेदना की अनुभूति होती है, तो कवि के विद्रोह का स्वर गूंज उठता है। कवि उसी कोयल की आवाज को प्रेरणा के रूप में लेते हुए विद्रोह का बिगुल बजाने वाली कविता लिखना चाहते हैं, जो लोगों में इस प्रकार का जोश भर दे कि वे गांधी जी का आजादी का स्वप्न साकार कर सकें। जब कवि जेल में थे तो एक रात्रि के अंधकार के समय उन्हें कोयल का स्वर सुनाई दिया, जिसका विश्लेषण करते हुए उन्होंने उस पर गहन चिंतन किया। तत्पश्चात उनका कवि मन जाग उठा। परिणाम स्वरूप कैदी और कोकिला कविता अपने अस्तित्व में आई। कवि कोयल की वाणी सुनते हैं तो उनको अलग अलग प्रकार की अनुभूतियां होती हैं, और जो भी सोचते हैं उन सभी का क्रमवार वर्णन इस कविता में कवि ने प्रस्तुत किया है। पंक्तियां इस प्रकार हैं। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका, कोकिल बोलो तो। कवि कोयल से प्रश्न करते हुए कहते हैं कि हे कोयल, तुम किस प्रकार का गीत गा रही हो, कैसा गीत गा रही हो, स्पष्ट रूप से बताओ तो। फिर अगले ही क्षण कवि अगला प्रश्न करते हैं कि क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, यानी हे कोयल, बोल बोल कर बीच में तुम शांत क्यों हो जाती हो, बताओ तो। और ये वास्तविकता भी है कि कोयल जब बोलती है तो उसकी वाणी में निरंतरता नहीं होती, इसलिए जब वो बोलकर शांत हो जाती है तो कवि उसका कारण जानना चाहता है, और कवि कहता है कि क्यों रह जाती हो, एक कोकिल बताओ तो। आधी रात में क्यों बोल रही हो, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, किसका संदेशा लाई हो, ये कोयल बताओ तो। क्या लाती हो संदेशा किसका, ये किस प्रकार का संदेशा लेकर के आई हो, जिसके लिए तुम रात्रि के इस अंधकार में आ गई हो, भोर का इंतजार नहीं कर सकी, स्पष्ट रूप से बताओ तो। कोयल के समक्ष अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए, यानी कोयल को अपने समक्ष मानता है कवि, क्योंकि उसके संवाद कर रहा है, तो मानो उसके समक्ष अपनी असमर्थताओं को जाहिर करता हुआ, अपनी स्थिति को बताता हुआ कवि कहता है कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। कि हे कोयल, मैं ऊंची काली दीवारों में कैद हूं, यानी जहां मैं कैद हूं वह स्थान पूरी तरीके से अंधकारमय है। और जब कोयल बोलती है तो कवि को संवेदना की अनुभूति हो रही उस कोयल की उस वाणी से, उसको कोयल की वाणी में सहानुभूति नजर आ रही है। इसलिए कवि कोयल से अपनी स्थितियां साझा करते हुए कहता है कि हे कोयल, मैं जहां कैद हूं यह स्थान अंधकार से परिपूर्ण है, मेरा बाहरी दुनिया से कोई नाता नहीं है। कवि ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाहरी दुनिया यानी देश में आजादी के लिए जो संघर्ष चल रहा है उसमें वे सक्रिय भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं, इसलिए राष्ट्र के प्रति उनका जो दायित्व है, चाह कर भी उस दायित्व की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। कवि कहते हैं कि डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, कि मैं विवश हूं, ऊंची काली दीवारों में तो कैद हूं, लेकिन मुझे डाकू चोर, बटमार मने राह के लुटेरों के साथ रखा गया है, जबकि न मैं डाकू हूं, न चोर हूं, और न ही लुटेरा हूं, लेकिन मैंने देश की स्वतंत्रता के उद्देश्य से छिड़े संग्राम में भाग लिया है, इसलिए मुझे कैद किया गया है। यह स्थान एक देशभक्त के लिए कतई उचित नहीं है। अगली पंक्तियां हैं कि जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। कवि कोयल के समक्ष अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति करते हुए पुनः कहता है कि हे कोकिल,
यहाँ कैदी के रूप में मेरा जो जीवन है वह वेदना से भरा हुआ है। यहाँ हमें पेट भर खाना भी नहीं मिलता और इस यातना से मुक्ति के लिए हम अपने जीवन का अंत करना चाहें तो मृत्यु के मार्ग का चयन करना चाहें तो उसकी भी अनुमति नहीं है। यानी ये मरने भी नहीं देते, मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना। इस कैद में मैं तड़प तड़प कर मरने को मजबूर हूं। कवि कहते हैं कि अंग्रेजों द्वारा दी गई यातना की तड़प तो है, साथ ही साथ वह तड़प भी है कि मैं देश की आज़ादी में जो योगदान देना चाहता हूं वो नहीं दे पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं असमर्थ हूं, मैं कैद में हूं। अगली पंक्तियां हैं कि जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यहाँ हम पर दिन रात अंग्रेजों का सख्त पहरा है। ये अंग्रेज पहरेदार हमसे बड़ी सख्ती से पेश आते हैं। शासन है, तम का प्रभाव गहरा है। कवि कहते हैं कि समझ नहीं आता कि अंग्रेजों का शासन है या चारों तरफ से छाया हुआ गहन अंधकार है। यानी अंग्रेजों के अत्याचार को देखते हुए कवि के जीवन में आसपास के परिवेश में उनको निराशा ही नजर आ रही है। परिणाम स्वरूप कवि को वो अंग्रेजी शासन गहरे अंधकार जैसा लग रहा है जिसमें हाथ को हाथ भी नहीं सूझता है। अगली पंक्ति है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जागे क्यों आली। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कोयल को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे कोयल, चंद्रोदय के पश्चात तो कालिमा मई रात भी चांद के प्रकाश से सुहानी लगने लगती है, वह भी मन को सुखदाई लगती है। परंतु यहाँ तो चांद भी हमें निराश कर गया, हिमकर निराश कर चला। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि रात्रि के कालेपन की ओर संकेत ना करके निराशा, पीड़ा व अत्याचार रूपी कालेपन की ओर संकेत कर रहे हैं। तात्पर्य यह है कि कवि के हृदय की जो पीड़ा है उसे भी चंद्रमा दूर नहीं कर सकता। कवि कहते कि वह भी निराश कर गया। क्यों? क्योंकि अमावस्या की रात है और चांद भी नजर नहीं आ रहा है, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। एक तरफ रात्रि का अंधकार तो दूसरी तरफ इस अंग्रेजी शासन का अनाचार व अत्याचार रूपी अंधकार। कवि कहते हैं कि हे कोयल, तू भी काली है, तू भी काली है, तो ऐसे में सखी तू क्यों जग रही है? तेरे जगने का क्या उद्देश्य है? इस समय कालिमा मई जागी क्यों आली? तेरे इस समय जगने का क्या उद्देश्य है? कोयल बताओ तो। अगली पंक्ति है कि क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। कवि कोयल की मीठी वाणी में भी कवि को कष्ट का एहसास हो रहा है, तो कवि कोयल से पूछता है कि इस गहरे अंधकार में ए सखी तू पीड़ा भरी आवाज में क्यों बोल रही है? तेरी वाणी में इतनी वेदना क्यों नजर आ रही है? क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। कवि कोयल के अंतर मन की पीड़ा की अभिव्यक्ति चाहता है, इसलिए कोयल से पूछता है कि ये कोयल, तू अपनी वाणी की मिठास के साथ साथ प्रकृति के सुंदर वातावरण रूपी वैभव की रखवाली करती है, तो आज ऐसा क्या हो गया? तू भोर का इंतजार नहीं कर पाई? ऐसा कौन सा वैभव लुट गया? आजादी का अनमोल रत्न लुट गया क्या, जिसकी तू रखवाली कर रही थी? हे कोयल, स्पष्ट रूप से बताओ तो। कवि कहते हैं कि क्या हुई बावली, अर्धी रात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं देखी, कोकिल बोलो तो। कवि कोयल के उतावलेपन को देखकर कहता है कि हे कोकिल, क्या तू बावली हो गई है जो इस निस्तब्धता भरी रात्रि में जग रही है?
इस आतंकपूर्ण वातावरण में मधुर गीत गा रही है। कहने का तात्पर्य है कि अर्धरात्रि में जब चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, इस वातावरण में अपने मधुर सुर क्यों गुंजायमान कर रही है। इस विपरीत वातावरण में तेरी वाणी में वो माधुर्य नहीं है जिसके लिए तू जानी जाती है। आखिर इस समय बोलने के पीछे क्या उद्देश्य है, एक वकील बोलो तो। यहाँ कवि अनुमान लगाते हैं कि इस अंग्रेजी शासन में चारों तरफ अनाचार व अत्याचार ही व्याप्त है। तो आखिर कोयल क्यों बोल रही हो, क्यों स्वयं कांत करने पर तुली हो? ये कोयल बोलो तो। अगला प्रश्न कवि का है कि किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। यानी कवि कहना चाह रहा है कि कौन सी दावानल, यानी अंग्रेजी शासन की, जंगली शासन की ऐसी कौन सी ज्वाला देख ली है जिसकी सूचना देने के लिए तू भोर का इंतजार नहीं कर सकी। क्या ये बात सत्य है? ए कोयल बोलो तो। यहाँ कवि ने दावानल की अपेक्षा किसी और आग की चर्चा नहीं की, क्योंकि कोयल पक्षी है, वृक्षों पर उसका बसेरा है, और जब वृक्षों में आग लगेगी तो ज्यादा कष्ट उसी को होगा। यानी उस कष्ट की अनुभूति को जन मन में स्पष्ट रूप से जागृत कर देने के लिए कवि ने दावानल यानी जंगल की आग का वर्णन किया है। इसलिए कोयल को चीखता हुआ दिखाया है कवि ने अपनी इस कविता में। आज कोयल अपनी वाणी की मधुरता के लिए नहीं, बल्कि चीख और वेदना के लिए जानी जा रही है। अगली पंक्तियां हैं, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों ब्रिटिश राज का गहना। कवि कहते हैं कि हे कोकिल, मैं तो एक कैदी की भांति जेल में कैद हूं, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? जिन हथकड़ियों में मैं बंधा हूं, इसे मैं हथकड़ी नहीं बल्कि अंग्रेजों द्वारा दिया गया गहना यानी अलंकरण मानता हूं, क्योंकि मैं देश की आजादी के लिए संघर्ष करते हुए बड़ी शान से इन हथकड़ियों में कैद किया गया हूं। जब इंसान कोई घृणित कार्य करता है तो उसे जब हथकड़ियां पहनाई जाती हैं तो बंधन जैसी लगती हैं उसको, जिसके लिए वो शर्मिंदगी महसूस करता है। परंतु कवि ने जो हथकड़ियां पहनी हैं, ये स्वतंत्रता के पवित्र यज्ञ में आहुति देने के कारण, स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के कारण उसे पहनाई गई हैं, जिसे वो अपना सौभाग्य मानता है। तो कहता है कवि कि इन हथकड़ियों से तो मेरी शोभा बढ़ रही है, ये मेरा आभूषण है। अगली पंक्ति है कि कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। कवि कहते हैं कि मैं इस कैद में हूं, बाहरी परिवेश से मेरा कोई जुड़ाव नहीं है। यहाँ जो कोल्हू चलता है उस कोल्हू के चलते समय जो आवाज आती है वही मेरे जीवन का संगीत है, वही मैं सुनता रहता हूं। और गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि हे कोकिल, जब मैं पत्थर तोड़ तोड़ कर एक एक गिट्टी बनाता हूं तो मैं यह सोचता हूं कि मैं एक एक गिट्टी पर अपनी उंगलियों से आजादी का गीत लिख रहा हूं। उस समय मेरा मनोबल चरम पे होता है। कवि कहते हैं कि हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो पहले हम लोग समझ लें कि जुआ क्या होता है और मोट किसे कहते हैं। पहले के समय में गांवों में इतनी आधुनिक तकनीक तो थी नहीं। खेतों की सिंचाई करने के लिए चमड़े के बड़े बड़े बैग होते थे और उनको कुएं में डाल करके रस्सी के माध्यम से उस रस्सी को बैलों से जोड़ दिया जाता था। तो जब बैल उसको खींचते हुए आगे बढ़ते थे, वो बैग बाहर निकलता था, उस पानी को पलट लेते थे और बैलों के ऊपर जिसे बांधा जाता था उसको जुआ बोलते हैं। लकड़ी का फ्रेम होता है, दो बैलों को मिला करके अटैच कर दिया जाता है। तो कवि क्यों कह रहा हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, क्योंकि जो काम जानवरों से कराया जाता है वह काम अंग्रेज
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से कराते थे। तो कवि कहता है कि मैं जब कुएं से पानी खींचता था या खींचता हूं तो मुझे ये लगता है कि मैं कुएं का पानी नहीं निकाल रहा हूं, बल्कि अंग्रेजों की अकड़ रूपी कुआं खाली कर रहा हूं, उनकी अकड़ ढीली कर रहा हूं। दिन में करुणा क्यों जगह रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। रात्रि में कोयल की आवाज सुनकर कवि कोयल से पूछते हैं कि हे कोकिल, तुम तो दिन का पक्षी हो, इस रात्रि के अंधकार में वातावरण में क्यों बोल रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि दिन में हमारी यातनाएं देखकर तुम्हारे हृदय में करुणा जग रही है, जो कि अंतर्मन से रुला देती है? यानी कवि कहते हैं कि तुम्हारे करुणा तथा वेदना से युक्त स्वर मुझे रुला रहे हैं। ऐसा सोचकर शायद तुम रात्रि को बोल रही हो, ताकि हमें बार बार अपने कर्तव्य का बोध होता रहे। इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो? इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि पूरा वातावरण अंधकारमय है, सभी निद्रा में लीन है, यानी सभी सो रहे हैं, पूरा वातावरण शांत है। ऐसे में तुम्हारे मधुरता से युक्त जो स्वर हैं वह अंधकार को चीरते हुए पूरे वातावरण में गूंज रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे स्वर तुम्हारी पीड़ा की अभिव्यक्ति हैं। तो इस वातावरण में क्यों बोल रही कोकिल, बताओ तो? चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो? कवि कहते हैं कि इस रात्रि के अंधकार में तुम अपनी मीठी वाणी में विद्रोह के बीज क्यों बो रही हो? कवि सोचते हैं कि कोयल अपनी इस वाणी के माध्यम से कोई महत्वपूर्ण संदेशा देना चाहती है, कर्तव्य बोध कराना चाहती है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जेल में भी शांत न रहें, वहां भी चिंतन मनन करते रहें। अब आसपास के वातावरण को संदर्भित करते हुए कवि कहते हैं कि काली तू रजनी भी काली। यहाँ काले शब्द के माध्यम से अंग्रेजी शासन के अत्याचार को दर्शाया गया है। कवि कहते हैं कि काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। चारों ओर छाए कालिमामयी वातावरण और अंग्रेजों के अत्याचार का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि हे कोयल, तू भी काली है, रात भी काली है, और अंग्रेजों की जो शासन है की नीतियां हैं वह भी काली हैं, यानी वह भी नकारात्मक हैं, दुर्भावना से युक्त हैं, वो हमारा शोषण कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि काली लहर कल्पना काली, यानी वातावरण में निराशा की जो लहरें व्याप्त हैं वह भी काली हैं, आशाएं भी कालिमा से युक्त हैं, यानी विपरीत हैं, और साथ ही साथ मेरी काल कोठरी काली, मैं जिस कोठरी में कैद हूं वह भी अंधकारमयी है, उसमें भी चारों तरफ अंधेरा है, और साथ ही साथ निराशा के भाव भी हैं। टोपी काली कमली काली, मुझे जो टोपी पहनने के लिए दी गई है वह भी काली है, ओढ़ने के लिए जो कंबल दिया गया है वह भी काला है, मेरी लौह श्रृंखला काली। कवि कहते हैं हे कोकिल, और जिन हथकड़ियों में कैद हूं वह भी काली है, यानी लौह निर्मित है, लोहे का रंग काला होता है, जो कि यहाँ पे काला रंग नकारात्मकता को, अनाचार अत्याचार को दर्शा रहा है। कवि कहते हैं मैं जिन हथकड़ियों में कैद हूं वह भी काले रंग की है, और पहरे की हुंकृत की ब्याली, ब्याली शब्द सर्पिणी को बोलते हैं, सांप का जो फीमेल होता है उसको सर्पिणी बोलते हैं, तो उसको यहाँ ब्याली कहकर संबोधित किया गया है। कवि कहते हैं कैसे कालिमामय वातावरण में संपूर्ण भारतीय निराशापूर्ण जीवन जी रहे हैं। एक कोकिल जब पहरेदार हुंकारता है, यानी हमारी जांच पड़ताल व सुरक्षा को देखने आता है, तब उसकी आवाज सांप के फुफकार जैसी चुभती है, तिस पर है गाली ये आली। और कवि कहता है कि इसके साथ साथ अगर हम कैदी जरा सा भी कोई गतिविधि करते हैं तो लगातार हमें गालियां देते हैं, जिससे मन को अपार पीड़ा की अनुभूति होती है। इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती,
कवि कह रहे हैं कि इस अथाह संकटपूर्ण वातावरण में तू बोल रही है, ऐसा लगता है कि देशभक्ति की भावना से उत्प्रोत होने के कारण तू मस्ती में भरकर मरने को भी तत्पर है। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तहराती कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं कि हे कोयल, इस अंधकारमयी वातावरण में अपने उस सकारात्मकता, आशा व आनंद से भरे सुर को क्यों व्यर्थ कर रही हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बताओ तो। फिर अगली पंक्तियों में कवि अपने और कोयल के बीच जो विषमता है, उस विषमता को दर्शाते हुए कवि अपनी तुलना कोकिल से करते हुए कह रहे हैं कि तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। कि हे कोकिल, तुझे तो बैठने के लिए हरी भरी डाल मिली है, लेकिन मेरे नसीब में तो निराशा से भरी एक काल कोठरी है। तेरा नभभर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तू तो पूरे आकाश में उन्मुक्तता से उड़ सकती है, मेरा तो संसार ये काल कोठरी ही है। इसी काल कोठरी में मेरी सारी गतिविधियां सिमट कर रह गई हैं, क्योंकि मैं कैद में हूं। कवि कहते हैं कि तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। यानी ए कोकिल, तेरा गीत सुनकर लोग आनंदित होते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, लेकिन मैं तो व्याकुलता व पीड़ा से भरकर यदि आंसू भी बहाना चाहूं तो वह भी अपराध माना जाता है, क्योंकि यदि मैं रोता हूं तो मुझे यातनाएं दी जाती हैं। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। कवि कहते कि कोयल, तेरे मेरे बीच में जो विषमताएं हैं, उन्हें देखते हुए भी तू युद्ध का बिगुल बजा रही है। आखिर क्यों? इस होम कृत्य पर अपने कृत्य से और कहो क्या कर दूं। कवि कहते हैं कि आज तेरे सुर में मृदुलता के स्थान पर एक प्रकार की हुंकार है, तो इस हुंकार के बदले मैं क्या कर सकता हूं। मैं तो कैद में हूं, मेरा मार्गदर्शन करो। हे कोकिल, मेरा मार्गदर्शन करो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं, कोकिल बोलो तो। मोहन यहाँ मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी को कहा गया है। कवि कहते हैं कि गांधी जी के संकल्प के प्रति जो भाव थे, उसे मैं जन जन में कैसे भर दूं, ताकि जन जन स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ जाए। हे कोकिल, मैं विवश हूं, ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कैदी हूं। अब तुम मुझे बताओ कोकिल, मैं क्या करूं। अर्थात कवि कहता है कि मैं असमर्थ हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं कैदी हूं। हे कोकिल, बताओ तो। आशा है आपको पाठ भली प्रकार समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।